मैथमेटिक्स क्लास 10th के नए सेशन के साथ ये आपके सामने एक्सरसाइज 21.4 हमारा यूनिट चल रहा है 21 पार्शियल फ्रैक्शन ये कंटिन्यू है 21.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 21.4 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज 21.4 शुरू करेंगे। हमने चैप्टर 21 के स्टार्ट पे 21.1 के स्टार्ट में कहा था कि जो आपस पार्शियल फ्रैक्शन है वो चार किस्म की होती है और चारों तीन किस्म हम कर चुके हैं। उन तीनों की हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज यहाँ बस चौथी किस्म है जिसका नाम होता है डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये है आपका डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर यह है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब ये है कि जो आपका स्क्वायर फैक्टर है, मतलब आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर को किस तरह से x स्क्वायर प्लस 4 की शक्ल का, तो ये रिपीटेड होगा, मतलब ये स्क्वायर में होगा। तो आपके पास दो फैक्टर बनेंगे इसके, एक x स्क्वायर प्लस 4 और एक x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर के मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया। यहाँ पर जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल में बुक में एग्जाम्पल जैसे दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, इसने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा ये लीनियर के साथ इस तरह से और दूसरा बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से दो फैक्टर बनेंगे। अब जब दो फैक्टर बनेंगे तो इसके अंदर एक के अंदर जो वो अगेन a1x प्लस a2 आ जाएगा और यहाँ पर a3x प्लस a4 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनकी तादाद बढ़ने वाली है, वो 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कहीं कहीं आपके पास 6 भी हो जाएंगे। तो वो देखना हमें ये जो आखिरी इसका पार्ट है, आखिरी इसका केस है, उस केस के अंदर मामला यही है कि आपने करना है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मामला। और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का जैसे मैंने बताया आपको कि ये जितने आपके पास फैक्टर होंगे उस हिसाब से आपके पास बन जाएंगे कांस्टेंट वैल्यूज उस हिसाब से बन जाएंगे आपके सामने। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। एक सवाल करते हैं इसका 21.4 का, पहला सवाल उतारते हैं और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से होगा। सवाल में कोई नई चीज नहीं आएगी, मां सिवाय इसके कि वैल्यूज की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी जो हम करते रहे हैं इससे पहले 21.1 से लेकर 21.3 तक जो हम करते रहे हैं वही चीजें होती रहेंगी। सिर्फ मामला यहाँ पर ये होगा कि आपके पास वैल्यूज जो है वो बढ़ जाएंगी, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। देखिए किस तरह से होगा। इसका सवाल उतार रहे हैं। सवाल इससे वही लिखा हुआ है, रिजॉल्व द फॉलोइंग into partial fractions। और नंबर 1 इसने हमें दिया हुआ है x स्क्वायर, उसका डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस x। ये हमारे पास आ गया है। ये आपके सामने सवाल आ गया है 21.4 का पहला सवाल। अब इसमें आप देख सकते हैं सवाल के अंदर कि यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है, एक दफा स्क्वायर के साथ आएगा, एक दफा स्क्वायर के आएगा और ये आपके पास लीनियर फैक्टर ऐसे ही है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले काम करेंगे कि इसकी शक्ल थोड़ी सी कर लेंगे। इसकी शक्ल को हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को बाद में ले जाएंगे, लीनियर को पहले ले आएंगे। x स्क्वायर लिख के ये हो जाएगा 1 माइनस x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से सवाल शक्ल तो ली हमने इसकी। अब इसमें होगा ये, चूंकि हमने इसको इस तरह से किया है कि ये जो अब बनेगा ना, ये बनेगा x की शक्ल में, ये बनेगा खाली a की शक्ल में। तो अब किस तरह से होगा, हम इसको लेट कर लें आपके सामने। लेट x स्क्वायर के ऊपर ऐसे रहेगा 1 माइनस x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक आ जाएगा 1 माइनस x के साथ, ये a1 आ गया, प्लस उसके बाद एक आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ये आ जाएगा a2x प्लस a3 प्लस एक और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ और ये आ जाएगा a4x प्लस a5। अब देखा क्वाड्रेटिक फैक्टर जहां भी होगा वहां पर दो बनेंगे कांस्टेंट वैल्यू, एक x के साथ एक बगैर x के,
यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर चूंकि अकेला था इसलिए ऐसा आ गया। ये आपके सामने बन गया लेट करके हमने। अब इसमें हम a1 a2 a3 और a4 और a5 के निकालेंगे जैसे कि हम ऐसे सब पहले सवालों में निकालते रहे हैं। बिल्कुल इसमें हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें इसका, ये बन जाएगा तो आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर है इसका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पूरे का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा a1 के साथ 1 माइनस एक्स नहीं आएगा, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इसके साथ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, बन जाएगा इसके बाद 1 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा सिर्फ, ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स, ये दोनों वैल्यू बचेंगे आपके पास। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, इसने इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, ये बच गया, इसने इसको एक कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको एक कैंसिल किया, दोनों बच गए, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये इस तरह से जाएगा a4x प्लस a5 और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ये पूरा कैंसिल कर देगा इसको, सिर्फ 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स ये आपके पास आ गया। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एलसीएम लेने के बाद आपके पास बच गया 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब आपने a1 को उतारा तो a1 के 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इसके ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया, तो एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये बचा होगा, ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, a2x प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसको कैंसिल करके 1 माइनस एक्स इसके साथ आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेंगी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले की वजह से खोल लेते हैं इसको, जो आएगा a1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस के साथ a2x प्लस a3 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x क्यूब, x स्क्वायर से उल्टा तो x क्यूब स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर से उल्टा तो माइनस x क्यूब आ गया, फिर ये प्लस 1 ऐसे आ जाएगा और ये माइनस x ऐसे आ जाएगा और आगे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a4x उठाएगा 1 से तो हो जाएगा ये a4x माइनस x उठाएगा तो माइनस a4 का x स्क्वायर और ये प्लस a5 ऐसे आ जाएगा और ये आएगा माइनस a5x, इसमें a4x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a4x आ गया, ये a4x था और a4x मल्टीप्लाई x से तो a4x स्क्वायर हो गया, a5 आ जाएगा और a5 माइनस a5x आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा एक दफा फिर, अब ये मल्टीप्लिकेशन चल रही है, यहाँ पर ये 1 माइनस x और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, x स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a1 x की पावर 4 प्लस 2a1 x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 x क्यूब माइनस a2 x की पावर 4 प्लस a2x माइनस a2x स्क्वायर, a2x को मैंने इन चारों से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा a2x क्यूब हो गया, ये a2x की पावर 4 हो गया, a2x आ गया, a2x स्क्वायर आ गया माइनस का, उसके इसमें करते हैं a3 से तो हो जाएगा a3x स्क्वायर माइनस a3x क्यूब प्लस
a3 माइनस a3x और उसके आगे जो वैल्यूज हैं प्लस a4x माइनस a4x स्क्वायर प्लस a5 माइनस a5x, ये ऐसे रहेगी वैल्यूज a5x a5 a5, ठीक है, तो हमने कैंसिल कर दिया ना यहाँ पर। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर रहेगा, अब यहाँ से हम लाइक टर्म्स को अलग कर लेते हैं। ये एक्स की पावर 4 की रकम है, इसको हम काट लेते हैं साथ साथ ताकि हमें मुश्किल ना हो ज्यादा। a1x4 है और ये माइनस का a2x4 है, माइनस का a2 और x4 की और कोई रकम हमारे पास इसमें नहीं है। जो हमारे पास a1 माइनस a2x की पावर 4 आ गया, उसके बाद एक x क्यूब की रकम है प्लस a2x क्यूब है, a2x क्यूब के बाद आपके पास a3 का x क्यूब है माइनस a3 का x क्यूब है और आखिर में आपके पास एक और x क्यूब है। नहीं, आप कैसे ये बस ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब हो गया। उसके बाद x स्क्वायर की रकम शुरू होगी प्लस 2a1 है, ये x स्क्वायर है, फिर आपके पास ये माइनस का a2 है, माइनस का a2x स्क्वायर है, फिर प्लस का a3 है x स्क्वायर के साथ, फिर आपके पास माइनस का a4 है और ये भी x स्क्वायर है। मैं काट इसलिए रहा हूं ताकि मुझे वैल्यू ज्यादा है तो कंफ्यूजन ना हो लिखने में। उसके बाद x की वजह देख लेते हैं आप, x बचा है हमारे पास ये a2 प्लस a2 हमारे पास x हो गया और x की हमारे पास एक रकम है माइनस a3 के साथ और x हमारे पास है a4 के साथ और एक है माइनस a5 के साथ, x आ गया। और अब आपके पास रकम बच जाएगी, एक हमारे पास बच गई a1 प्लस a3 और प्लस a5, ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर अब मेरा मसला हल नहीं हो रहा, हमारा मसला नहीं हो रहा। यहाँ पर भी दो रकमें हैं, यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पर चार टर्म्स हैं, यहाँ पर चार टर्म्स हैं, यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। तो हमारे इक्वेशन अगर हम करते हैं तो हम कोई एक वैल्यू निकालने के काबिल नहीं रहेंगे। हम ना a1 निकाल सकते हैं, ना a2 निकाल सकते हैं, ना a3 निकाल सकते हैं। इसमें से हम कोई रकम निकाल सकते हैं जब तक कि हम कोई काम न करें इसके साथ। जैसा कि हम पिछले सवाल में करते रहे हैं कि हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं और वो x की वैल्यू मुझे यहाँ से कहीं से बचने की इस जगह से। देखिए यहाँ पर अगर मैं x को 1 ले लूं ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये सब 0 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर मैं x को 1 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ पुट x इक्वल्स टू 1, इसके अंदर x इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने। x इक्वल्स टू 1 जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब 1 हो जाएगा। मैं दिखाएगा आपको, ये सब 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x करूंगा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1 है। तो मेरे पास रकम बन जाएगी कुछ इस तरह की। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, x का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास a1 माइनस a2, ये मेरे पास 1 हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस a2 माइनस a3, वो मेरे पास आ जाएगा 2a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 प्लस a1 प्लस a3 प्लस a5। ठीक हो गया जी। अब प्लस माइनस की रकम काट देंगे सारी। ये a2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये a3 माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, अगेन ये a2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये a4 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये a3 माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये a5 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर एक a1 बचा, यहाँ पर 2a1, यहाँ पर एक और a1, तो ये मतलब मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू 4a1। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको आगे सवाल, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा हुआ है और ये मेरे पास हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 1/4, ये मेरे पास a1 आ गया। ठीक है जी। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी ये वाली नंबर 2 इक्वेशन जो थी, इसको मैं नंबर 2 कह दूं। अब मैं इसके साथ काम करूंगा, इसको मैं इक्वेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास मसला होगा इक्वेशन के साथ। अब इसको मैं देखते हैं इक्वेट करता हूं। यहां पर मुझे अपने मूड को मिटाना पड़ेगा, लिहाजा इसको और से देख लीजिए इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपने इसमें लेट किया, a1 आ गया, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर था,
क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास दो थे, तो a2x+3 और a4x+3 आ गया, और ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पुट किया x=1 और ये आपके पास a1 आ गया 1/4 के बराबर। इसके बाद आगे देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। हम आगे सवाल के अंदर अभी याद रखना कि हमने इसको के साथ करना था, और इक्वेशन नंबर 1 भी ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, हम अपने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करना है। हम यहाँ पर कहते हैं इक्वेटिंग like terms of equation 2। इक्वेशन 2 की like terms को हम इक्वेट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a1 minus a2 x की पावर 4 equals to 0, क्योंकि x की पावर 4 कुछ है नहीं, यहाँ से 0 लूंगा मैं इसको, ठीक है जी। a1 plus a2 equals to 0, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा a2 minus a3, ये भी इक्वल टू 0, ये भी x क्यूब मेरे पास कोई नहीं है। उसके बाद ये रकम आ जाएगी मेरे पास 2a1 minus a2 plus a3 minus a4 equals to 1। ये मेरे पास x स्क्वायर है यहाँ पर, ये 1 हो गई। उसके बाद दूसरी रकम है a2 minus a3 plus a4 minus a5 equals to 0, और आखिर में a1 plus a3 plus a5 equals to 0। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। 1 2 तो हो चुका है, ये हो गया 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ठीक है जी। ये अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ आपके लिए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास a1 जो है हमने 1/4 निकाला होता, तो अगर मैं a1 यहां पुट करूं तो मेरे पास a2 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये पुट a equals to 1/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर मैं 1/a की वैल्यू पुट करूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इक्वेशन 3 में 1/4 पुट करूं a1 को, तो मेरे पास a2 की हो जाएगी, ये हो जाएगा a1 is equals to a1 मेरे पास हो जाएगा 1/4 minus a2 equals to 0, और minus a2 equals to minus 1/4 उधर ले गया था वैल्यू को, माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल हो गए, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस से कैंसिल हो गए, a2 मेरे पास आ जाएगा 1/4 के बराबर। ये आपके पास आ गया a2। हमने a1 निकाल लिया 1/4 आ गया, और a2 भी हमारे पास 1/4 आ गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या आगे क्या करना है। अब हमारे पास जो दूसरी चौथी इक्वेशन उसको देखिए आप। चौथी इक्वेशन में a2 पुट करके आप a3 निकाल सकते हैं। तो यही चौथी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं पुट a2 equals to 1/4 इन इक्वेशन 4, तो ये रहेगा 1/4 minus a3 equals to 0, और minus a3 equals to minus 1/4, ये माइनस से कैंसिल, a3 is equals to 1/4, a3 is equals to 1/4, ये मेरे पास a3 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें a4 और a5 निकालना है। a4 हम इक्वेशन नंबर 5 से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7 से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 7 से निकाल सकते हैं। a4 हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, put the values of a1, a2, a3 in equation 5। क्वेश्चन 5 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2 into 1/4 minus 1/4 plus 1/4 minus a की पावर 4 equals to 1, a4 equals to 1, ठीक है जी। ये 2 1 2 2 2 4 हो गया, ये माइनस का प्लस कर दिया, ये हो गया 1/2 minus a4 equals to 1, और a4 minus a4 equals to 1 minus 1/2, तो minus a4 equals to 1/2 और a4 equals to minus 1/2। ये आपके पास आ गया a4 जो क्या आ गया है 1/2 के बराबर, ठीक है जी। ये हो गई बात। अब उसके बाद हमने a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए हम ये 7 ले लेते हैं। 7 में कम वैल्यूज है, 6 में ज्यादा वैल्यूज है। हम 7 ले लेते हैं, 7 में a1 और a3 है, और a5 निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास पुट
the values of a1 and a3 in equation 7, ये आपके पास a1 जो है आपके पास है 1/4, a3 भी आपके पास 1/4 है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस a5 इक्वल्स टू 0, तो ये एलसीएम लेंगे 4 और 1 प्लस 1 प्लस a5 इक्वल्स टू 0, 2/4 प्लस a5 इक्वल्स टू 0, 1/2 प्लस a5 इक्वल्स टू 0 और a5 इक्वल्स टू -1/2, ये आपके पास आ गया a5 आ गया -1/2, a4 आ गया -1/2, a3 आ गया 1/4, a2 आ गया 1/4 और a1 आ गया आपके पास 1/4। ये चारों वैल्यूज आपके पास आ गई, पांचों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन पांचों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हम वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आपके सामने दोबारा से लिखता हूं, पुट द वैल्यूज ऑफ a1, a2, a3, a4 and a5 in equation 1। इक्वेशन 1 आपके पास पहले बनी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 यहाँ पे बनी हुई। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस x into x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ऊपर x स्क्वायर इसके ऊपर इक्वल्स टू इस पे था 1/4, ये है a1 अपॉन 1 माइनस x, उसके बाद था प्लस और उसके बाद हमारे पास a2x, a2 क्या है 1/4x प्लस a3 हमारे पास है 1/4 और इसके नीचे था x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस उसके बाद हमारे पास a4x, a4 क्या है हमारे पास -1/2x प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर a5 था, a5 1/2 आया और ये इसके नीचे था x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं फर्दर। ये आपके पास सामने पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा, x स्क्वायर ऐसे आ गया 1 माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया। ये आपके पास बन जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस x प्लस यहां से 4 एलसीएम लेके ये बन जाएगा x प्लस 1, नीचे x स्क्वायर प्लस 1, यहां पर प्लस और एलसीएम लेके 2 माइनस x प्लस -1 माइनस x और -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर ये 4 और इसको नीचे उतार लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा ये मामला कुछ इस तरह से x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 1 माइनस x प्लस x प्लस 1 नीचे 4 इंटू x प्लस 1 प्लस ऊपर माइनस x माइनस 1 नीचे 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन आपने ब्रेक किया आपको उसको तो आपके पास ये रकम बन जाएगी, ये बन जाएगी इस तरह से। यही आपका आंसर है। अगर इसको आप चाहें तो सॉल्व करना तो कर लें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये आपके सामने सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 21.4 का। लेंथी सवाल है, लंबे सवाल है, इसलिए इसमें गलती गुंजाइश ज्यादा होती है, इसलिए आप जरा ध्यान से इसको काम कीजिएगा। a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज को इसी तरह से कीजिएगा। आपके पास a5 से ऊपर की वैल्यू आएगी। हम यहाँ पर ये हमारा सेशन एंड हुआ 21.4 का हमने पहला सवाल किया, उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज अगले सेशन के अंदर 21.4 के बाकी सवाल करेंगे।